नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को लेकर के आई हूँ जो कि साहित्य की कथेतर गद्य विधाएं कही जाती है, जिनमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य आदि सभी समाहित होते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा पढ़कर, एक ही कक्षा के अंतर्गत पूरा पढ़कर पूरा समाप्त करेंगे। जैसा कि मैं आपसे बराबर कहती आई हूँ कि जितनी भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है मैं केवल उस पर चर्चा करूंगी और विगत कई वर्षों में जो बराबर बार बार पूछी जाती है उन विषय वस्तुओं को आपको बताती चलूंगी। तो आप उन सभी बिंदुओं पर, उन सब महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर विशेष रूप से अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। और पीडीएफ के लिए तो मैंने आपसे कहा ही है कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है और बाकी के पिछली जितने भी वीडियोस हैं उन सबको भी आप ज़रूर से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सभी आपके हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। और कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बराबर पढ़ाती आ रही हूँ। और भी आपको किसी विषय वस्तु पर मुझसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं उस पर भी आपको क्लास बना करके ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण कथेतर गद्य विधाओं को पढ़ना। तो आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य में हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख जीवनियों को। महत्वपूर्ण जो जीवनियां हैं हम उनको देखते चलेंगे, जैसे बापू 1940 ईस्वी, घनश्याम दास बिड़ला जी का, उत्तर योगी श्री अरविंद श्री प्रसाद सिंह का, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर की लिखी गई रचना है जो कि जीवनी साहित्य है। वहीं जयप्रकाश नारायण रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी ने लिखा है। वहीं कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, इन सब का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। जहां प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी, वही कलम का सिपाही 1962 ईस्वी। ठीक है। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल की रचना है। वही निराला की साहित्य साधना 3 खंड में प्रकाशित है, 1969, 72 और 77 ईस्वी। ठीक है। 3 खंडों में निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है? रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है। ये जीवनी साहित्य निराला के ऊपर लिखी गई रचना है रामविलास शर्मा के द्वारा। आगे हम देखेंगे आवारा मसीहा 1974 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार है। वहीं सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य शांति जोशी ने लिखा है, 2 खंडों में प्रकाशित है। अग्निसेतु 1976 ईस्वी विष्णुचंद्र शर्मा की है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। वहीं हरीशचंद्र 1905 ईस्वी बाबू शिव नंदन सहाय जी की रचना है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख जीवनियां थी और उनके रचनाकार थे। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? तो शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी थी, इन्होंने लिखा है प्रेमचंद पर, क्या लिखा है? प्रेमचंद घर में। 1944 ईस्वी की यह रचना है, प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई रचना है, पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी है। वही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद जी के पुत्र थे। तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? तो कलम का सिपाही। ठीक है। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर में कंफ्यूज मत होइएगा। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, 1962 ईस्वी में प्रेमचंद पर लिखी, जो कि अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उन्होंने लिखी थी कलम का सिपाही। वही प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर 1964 ईस्वी, इसके रचनाकार थे मदन गोपाल। ठीक है। तो मजदूर मदन गोपाल, ऐसा करके आप ट्रिक करके इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी है। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। वही जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी में 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार कौन है जिन्होंने जीना जाना के? तो जगदीश माथुर इसके रचनाकार है। 1971 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इसमें देखिए 7 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। जगदीश माथुर जी की रचना है। आगे देखेंगे भारतेंदु कृत जीवनियां किन ग्रंथों में संकलित है? तो चरितावली, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय
और बूंदी का राजवंश नामक ग्रंथों में संकलित है भारतेंदु कृत जीवनियाँ। ठीक है, भारतेंदु इसके रचनाकार है सभी के। वहीं आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से ही जीवनी साहित्य का आरंभ माना जाता है। अब आगे हम हिंदी की कुछ प्रमुख आत्मकथाओं को देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें अर्धकथा बहुत महत्वपूर्ण है, 1641 ईस्वी की, बनारसी दास जैन की, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वहीं मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन जी की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। वही आत्मनिरीक्षण जिसके 3 खंड है, सेठ गोविंद दास का है आत्मनिरीक्षण। अपनी खबर 1960 ईस्वी की रचना है और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। वही मेरी आत्मकहानी चतुरसेन शास्त्री जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी की है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी की है ये भी। वही 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है और 10 द्वार से सोपान तक 4 खंडों में प्रकाशित है। बहुत बार परीक्षाओं में इन चारों का आपस में ही रचना क्रम के आधार पर क्रम सजाने को पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद बसेरे के दूर, तथा अंत में 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम आपस में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। वही यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की रचना है। वही अपनी कहानी 1970 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा इसके रचनाकार है। घर की बात 1983 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। मेरा जीवन 1985 ईस्वी शिवपूजन सहाय जी की रचना है। वही मेरा 7 जन्म 3 खंडों में प्रकाशित है। मेरा 7 जन्म हंसराज रहबर जी की रचना है। आगे देखेंगे तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। वही आत्मपरिचय 1988 ईस्वी रेणु जी की रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी का है। वही अर्धकथा 1988 ईस्वी की डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। सहचर है समय 1991 ईस्वी रामदरस मिश्र जी की रचना है। वही रसीदो टिकट 1979 ईस्वी अमृता प्रीतम जी का है। कस्तूरी कुंडली बसे मैत्री पुष्पा जी की रचना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं थे। आगे देखेंगे हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम हिंदी की आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा, जो कि सन 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है बनारसी दास जैन की अर्धकथा। आगे देखेंगे गर्दिश के दिन 1980 ईस्वी शीर्षक में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ था। किसमें? गर्दिश के दिन में। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे कमलेश्वर। ठीक है, गर्दिश के दिन के संपादक कौन थे? कमलेश्वर। और 1980 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जिसमें अन्य हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य इसमें प्रकाशित हुआ है। वही मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा इसके रचनाकार है मुक्तिबोध की आत्मकथा। वही किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने आत्मकथा को क्या कहा है? स्मृति यात्रा यज्ञ। वही मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है? तो ये रामविलास शुक्ल जी की आत्मकथा है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। वही मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? तो सत्यानंद अग्निहोत्री जी की है। चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है इसके रचनाकार। वही स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, इन जीवनियों के लेखक कौन है? तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स तथा माओ त्से तुंग। वही मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की कृति है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, रामविलास शर्मा जी की कृति है। आगे देखेंगे मेरे जीवन में गांधी जी किसकी कृति है? तो घनश्याम दास बिड़ला जी की कृति है। वही बापू के कारावास की कहानी किसकी कृति है? तो सुशीला नायर जी की कृति है। वही बापू की झांकियाँ किसकी कृति है? तो काका कालेलकर जी की कृति है बापू की झांकियाँ। वही तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। वही राख की लपटें, ये महत्वपूर्ण आत्मकथा है किसकी? पुरुषोत्तम दास टंडन की राख की लपटें। वही 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो सुमित्रा नंदन पंत की बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन।
पंत जी की है। वही सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। आगे देखेंगे हिंदी के प्रमुख अब यात्रा साहित्य को, जिसमें महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य हम देखेंगे। मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है, कभी कभी ये परीक्षा में देखी गई है। पृथ्वी प्रदक्षिणा महत्वपूर्ण है शिव प्रसाद गुप्त जी की, ठीक है, पृथ्वी प्रदक्षिणा। आगे है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में रूस में 25 मास, ये सभी महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है राहुल सांकृत्यायन जी के। वही पैरों में पंख बांधकर तथा उड़ते चलो, ये 2 यात्रा साहित्य है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। आगे देखेंगे लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये यात्रा साहित्य किसका है? तो यशपाल जी का है। वहीं अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य किसके हैं? अज्ञे जी के, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। वही कलकत्ता से पैकिंग, सागर की लहरों पर, ये दोनों यात्रा साहित्य किसके हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय जी के हैं। वही देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा साहित्य है। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे जी की रचना है। वही आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी मोहन राकेश जी की रचना है, यात्रा साहित्य है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि विधा इसकी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, यात्रा साहित्य है। वही हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश जी का है। यादें यूरोप की यात्रा चक्र धर्मवीर भारती जी का है। चीड़ों पर चांदनी बहुत महत्वपूर्ण है 1964 ईस्वी की, जो कि निर्मल वर्मा जी का यात्रा साहित्य है, चीड़ों पर चांदनी। आगे देखेंगे 21 पत्तियों का गुलाब अमृता प्रीतम जी की रचना है। वही मेरी यात्राएं दिनकर जी की है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी का है और बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा साहित्य है अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का। वही अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा जी का है। खंडित यात्राएं कमलेश्वर का है और महत्वपूर्ण है। वही धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र जी की रचना है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। वही हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी जी का यात्रा साहित्य है। अगला महत्वपूर्ण है तना हुआ इंद्रधनुष, जो कि रामदरस मिश्र जी का है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ यात्रा साहित्य थे और उनके रचनाकार थे। आगे देखेंगे हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा थी उसका सूत्रपात किससे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि किसके यात्रा वृत्तांत हैं? तो ये सभी यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु जी के। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो कवि वचन सुधा में प्रकाशित होती थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक सभी रचनाएं। वही विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है विलायत यात्रा। अगला है मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहां से कहां तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक जी ने। वही प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन चरित चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियां संकलित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जीवनियां संकलित है प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन तथा चरित चर्चा में। आगे देखेंगे कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के रचयिता कौन है? तो गौरी शंकर ओझा जी कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के रचयिता है। वही लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति है? तो गोपाल राम गहमरी जी की कृति है लंका यात्रा का विवरण। अगला है चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा, ये सब किसकी कृति है? तो ठाकुर गदाधर सिंह की कृति है। वही अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण, ये सब किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी की कृतियां हैं। वही आप बीती किसकी आत्मकथा है? तो भाई परमानंद जी की आत्मकथा है आप बीती। वही रूस की सैर किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है रूस की सैर। वही तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? महत्वपूर्ण रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की, तिब्बत में 1.25 वर्ष। वही हमारा प्रधान उपनिवेश किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत है हमारा प्रधान उपनिवेश। वही मेरी जर्मन यात्रा, ठीक, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये सभी किसके यात्रा वृत्तांत हैं? तो ये सभी सत्यदेव परिव्राजक जी का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मेरी जर्मन यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक जी का है। वही यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए रचित पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, किसके लिए? यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है इसके रचनाकार घुमक्कड़ शास्त्र के, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। वही रोमा रोला कृत महात्मा गांधी की जीवनी का अनुवाद हिंदी में किस शीर्षक से हुआ? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष के नाम से रोमा रोला कृत महात्मा गांधी की जीवनी का अनुवाद हिंदी में हुआ था, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष के रूप में। वही क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग के रचयिता कौन है? तो मंथन नाथ गुप्त है। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 1981 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो कमल किशोर गोयनका है। वही नीलकंठ गोरकी की रचना किसने की? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने रचना की है। नीलकंठ गोरकी की महत्वपूर्ण रचना है ये। वही अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक का रचनाकार कौन है? तो राजकमल राय इसके रचनाकार है, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक। वही हिंदी सेवी संसार शीर्षक से प्रकाशित तथा बाद में हिंदी साहित्यकार कोश के रूप में परिवर्तित ग्रंथ, जिसमें हिंदी लेखकों का संक्षिप्त जीवित परिचय प्रस्तुत किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन जी इसके रचनाकार है। हिंदी सेवी संसार शीर्षक तथा बाद में हिंदी साहित्यकार कोश ग्रंथ के। वही स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? तो सत्यदेव परिव्राजक जी की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में। आगे देखेंगे चांद सूरज के वीरन तथा नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा है। वही यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्म कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? तो चतुर सेन शास्त्री जी की महत्वपूर्ण आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्म कहानी। वही बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसी की आत्मकथा है? तो विशेषकर यौवन के द्वार पर महत्वपूर्ण आत्मकथा है देवराज उपाध्याय जी की। अगला है प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी अपनी कथा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है। वहीं जहां मैं खड़ा हूं किसकी आत्मकथा है? तो रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है जहां मैं खड़ा हूं। वहीं मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो मोरारजी देसाई जी की है। वहीं आंखों देखा रूस नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके रचनाकार है, आंखों देखा रूस। वही तंत्रालोक से यंत्रालोक तक बड़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा साहित्य है और किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। वही चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो दोनों राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है, चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा। अगला है यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। आगे देखेंगे राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यशपाल जी का यात्रा वृत्तांत है राह बीती। वही वह दुनिया में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में। अगला है हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का यात्रा वृत्तांत है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। अगला है सैलानी की डायरी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो राजेंद्र अवस्थी जी का बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है सैलानी की डायरी। यात्रिक किसका यात्रा वृत्तांत है? तो शिवानी जी का यात्रा वृत्तांत है यात्रिक। अगला है अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञेय ने कहां से कहां तक की यात्रा का वर्णन किया है? तो इसमें असम से लेकर के पश्चिमी सीमा प्रांत तक की यात्रा का वर्णन किया है अज्ञेय जी ने। अरे यायावर रहेगा याद बड़ी महत्वपूर्ण रचना है ये। वही अज्ञेयकृत स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त कौन सा है? तो स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त है अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद। आगे देखेंगे अज्ञेयकृत विदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त कौन सा है? तो एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय द्वारा लिखा गया विदेश यात्रा से संबंधित ये यात्रा वृत्त है एक बूंद सहसा उछली। वही हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो काका कालेलकर जी का है ये हिमालय की यात्रा। वही बद्रीनाथ की ओर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी का है। अगला है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का। अब हम आगे देखेंगे हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों को, जैसे तूफानों के बीच 1946 ईस्वी की रचना है रांगे राघव जी का। युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी धर्मवीर भारती जी की रचना है। जुलूस रुका है बहुत महत्वपूर्ण है 1977 ईस्वी की विवेकी राय जिसके लेखक है। वहीं ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी का रेणु जी की रचना है। नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी रेणु जी की है। वहीं श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी रेणु जी की लिखने रेणु जिसके लेखक है।
अगला है प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह इसके लेखक है। वही क्षण बोले कर्ण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा जी का है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज थे और उनके लेखक थे। आगे देखेंगे पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है, तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। वही हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का आरंभ कब हुआ, तो शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो कि रूपाब में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो इसी रचना लक्ष्मीपुरा से हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का प्रारंभ होता है। वही हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है, तो शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा को माना गया हिंदी का पहला रिपोर्टाज। वही हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो शिवदान सिंह चौहान ने किया। कौन सी उनकी रचना है रिपोर्टाज की, तो लक्ष्मीपुरा। वही हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो रूपाब में प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। वही बंगाल की अकाल पर रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था बंगाल के अकाल पर रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज। आगे देखेंगे हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक है रिपोर्टाज के मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जो कि हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वही रांगे राघव की रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित है, तो तूफानों के बीच 1946 ईस्वी में प्रकाशित रचना है जिसमें रांगे राघव के रिपोर्टाज संकलित थे। वही रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव होता है। वही किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया था, तो इलिया एरेनबुर्ग ने, जो कि एक रूसी साहित्यकार थे, इन्होंने रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया था, इलिया एरेनबुर्ग ने। वही स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल किसके रिपोर्टाज है, तो ये सभी प्रकाश चंद्र गुप्त जी के रिपोर्टाज है। अगला है प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित है, तो रेखा चित्र में संकलित है प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित है, तो रेखाएं और चित्र में संकलित है उपेंद्र नाथ अश्क जी के रिपोर्टाज। आगे नववर्षांक समारोह में किसका रिपोर्टाज है, तो रामनारायण उपाध्याय का रिपोर्टाज है। अगला देखेंगे रामनारायण उपाध्याय की रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित है, तो गरीब और अमीर पुस्तकें में संकलित है रामनारायण उपाध्याय जी की रिपोर्टाज। वही प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्टाज लिखे हैं, तो घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखा है प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने। अगला है कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी की आत्मकथा है। वही प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है, तो भवानी दयाल सन्यासी जी की है। आगे देखिए महत्वपूर्ण है भारतेंदु कृत उनकी अपूर्ण आत्मकथा कौन सी है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये महत्वपूर्ण आत्मकथा है भारतेंदु की। आगे देखेंगे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों को, जिसमें खून के छींटे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है, एकलव्य के नोट्स फरीसोनाथ रेणु जी का है, पेरिस के नोट्स राम कुमार जी का है, वही बाढ़ 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 विवेकी राय जी का है। अगला महत्वपूर्ण है प्राग एक स्वप्न जो कि निर्मल वर्मा जी का है। वही मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा जी का रिपोर्टाज है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर जी का है। तो इस प्रकार ये कुछ रिपोर्टाज थे जो कि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे और उनके लेखक थे। आगे देखेंगे रूस में 46 दिन यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो यशपाल जैन है। वही महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया, तो हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया था। अगला सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया, तो गिरीश चंद्र जोशी जी ने किया। वही देखिए महत्वपूर्ण है हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी में कैसी रचना है, तो यह एक पद्यात्मक रचना है। याद रखिएगा अर्धकथानक जो कि एक आत्मकथा है, ये एक पद्यात्मक रचना है। वही परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है, तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। वही राम कहानी किसकी आत्मकथा है, तो सुधाकर द्विवेदी जी की है। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है, तो अंबिका दत्त व्यास जी की है। वही हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, तो श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित है और हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा यही मानी जाती है मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास जी की। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य सबको एक ही क्लास के अंतर्गत पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे पूरे विस्तार से किसी दूसरे विषय पर। तो तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। चैनल पर यदि पहली
बार आ रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपको बराबर अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाती रहती हूँ। मेरे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।